यदि नहीं है तो मैं उसमें से मैंने गूगल क्लास ओपन किया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड and मॉर्निंग सर। let गुड me मॉर्निंग सर। morning entire screen and here we go. Okay, thank you, Karthik. Okay, now Manpreet has joined. Manpreet, are you the same who is the CR for tourism and hospitality यस stream? सर। ओके, तो आपने अपने जो सभी स्टूडेंट्स हैं टीएच वाले, उन सबको बता रखा है ना? क्या सर? क्लास के बारे में। सर एक्चुअली मैं खुद कंफ्यूज था क्योंकि कल मेल आया कि आज कैंपस सारे बंद होंगे, तो मेरे को लगा क्लास नहीं होगी, फिर अचानक से लिंक आ गया क्लास का। वो तो मैंने कल ही डाल दिया था लिंक तो। और उस सर्कुलर के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि वो फिजिकली यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि कोई ऑनलाइन मीटिंग कोई प्रोग्राम है तो वो जारी रहेगा। और नहीं, इतना पढ़ा नहीं था मैंने। कोई बात नहीं। और एक आप लोगों को एक ये भी चीज याद रखनी चाहिए कि हमें आपके जितने भी कोर्स है ना, सभी फरवरी तक उससे पहले खत्म करने हैं। क्योंकि सेशन लेट स्टार्ट हुआ, लेट चला, फिर आगे एग्जाम भी कराना है यूनिवर्सिटी को। तो इसलिए आप लोगों का अच्छा रहेगा कि इसको जल्दी से कवर कर लो, ताकि आपको जब कोशिश वैसे यूनिवर्सिटी की यही है कि कैंपस ओपन हो जाए। और अभी आज तो खैर क्लोज्ड रहेगा, लेकिन कल से लेकर संडे तक ये लोग सफाई करेंगे। जो सैनिटाइजेशन है इतने दिनों से बंद था उसको, फिर उसके बाद हो सकता है लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या जनवरी से आपको कैंपस में क्लास स्टार्ट हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन कि जो ओमिक्रॉन है वो कितना कंट्रोल में रहता है। ठीक है ना? तो आप लोग उसके लिए भी, लेकिन मनप्रीत, आप अपनी तरफ से सभी जो आपके ग्रुप में हैं, और मेरे ख्याल में व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग कॉमन हो गए हो अभी दोनों वर्टिकल्स के लिए। यस सर। और अ, ये आप लोगों की गूगल क्लासरूम का लिंक है, जहां पर आप सभी को उसको ज्वाइन करना है, ताकि असाइनमेंट और कुछ एग्जाम और समथिंग। मनप्रीत, आप इसको कॉपी कर लो। और जो आपके ग्रुप में हैं, बैचमेट हैं, उन सबको बता देना। अभी भी ये देखो, मैंने कल रात को भी चेक किया था, 43 ही हो आप लोग इसमें। तो जबकि टोटल 60 के आसपास तो होने चाहिए, तो कुछ लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं। अब वो कौन नहीं किए हैं, वो कार्तिक और आप दोनों चेक कर सकते हो। मनप्रीत, आप खुद भी हो, तो इसलिए वो आप औरों को भी बता सकते हो कि इसको आप लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि कुछ हमारे जो एग्जाम हैं, मेरी कोशिश पर्टिकुलरली यही रहती है कि एग्जाम ऐसा कंडक्ट कराना चाहिए जिसमें आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। ठीक है ना? वो आप लोगों के सबसे बेनिफिट की बात होती है। और कम टाइम के अंदर इजीली आप जिसको पूरा कर सको, तो इसलिए मैंने पिछली जो आपसे पहले वाला जो बैच पढ़ाया था, उनको मैंने सारे ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, और जिससे उनको बड़ा इजी रहा था करने को। तो वो ये गूगल क्लासरूम ज्वाइन करना इसलिए आप लोगों के लिए ठीक रहेगा, ताकि सारी चीज आप, मनप्रीत का नेटवर्क इशू हो रहा है। ओके, नहीं, अब मनप्रीत का नेटवर्क ठीक हो गया। ओके, सो अब हम लेट अस बिगिन विद टुडे। हमने अभी तक क्या क्या किया है? वी हैव स्टडीड द एसेंशियल्स ऑफ कंप्यूटर्स, then we examined the advanced searching techniques,
हमें किस चीज़ को किस तरीके से हमने उनको करना है। और अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और बचे हैं वो है एमएस ऑफिस, जिसके अंदर हम 3 बेसिक चीज़ें करेंगे। एमएस पावर पॉइंट, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और एमएस एक्सेल, दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। और वो कैलकुलेशंस करने के लिए, ग्राफ्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए उसकी बहुत ज़रूरत होती है। और तीसरा है एमएस वर्ड, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए। फिर आपके लिए बचेगा सोशल मीडिया और हाउ टू प्रिपेयर योर प्रोफाइल। तो ये अभी आपके टॉपिक बचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो सीखते हो बाद में उसके आप अपनी प्रैक्टिस भी कर लेना। और एक चीज़ और है कि आप लोग ये जो गूगल मीट वाली क्लास है, ये आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से भी आप अटेंड कर सकते हो इसको, लेकिन जो आपकी प्रैक्टिस है उसके लिए आपको, आपके पास लैपटॉप हो घर पर या कंप्यूटर हो तो बेटर रहेगा। और जिसके पास यदि ऐसा अरेंजमेंट नहीं है तो वो यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर लैब में आके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी उसके लिए आपको मीन्स फुल्ली अवेलेबल है। तो जस्ट आप अपना आई कार्ड या कुछ आइडेंटिफिकेशन साथ रखना, लैब में एंट्री करने से पहले वो आपको दिखाना होता है सिक्योरिटी कार्ड को। ओके, सो लेट अस नाउ टुडे बिगिन विद एमएस PowerPoint. So this is, we begin with this is a presentation software जो आपने किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, उसका विजुअल दिखाना है, उसको बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, इंट्रोड्यूस कराना है किसी चीज़ को। सो वी नीड सर्टेन ग्राफिकल प्लेटफॉर्म, एंड फॉर दैट, because this is most of the computer machines, they run on Windows operating system, and they have Microsoft Office product. मुझे अब ये है बीच बीच में, okay. So you need to be aware about how to effectively use a PowerPoint software. तो सबसे पहले इसके फीचर्स, क्या क्या इसके ओरिएंटेशन है, क्या क्या हम इसमें चीज़ें करते हैं। When you open it, this is the basic interface. It is asking us to click to add the first slide. So आप इसको क्लिक करेंगे, अब ये हमारा तैयार हो गया है इंटरफेस, जिसमें हम अपनी कंटेंट को ऐड करेंगे। कंटेंट को ऐड करने से पहले उसमें ये है कि इसकी फाइल सिस्टम को हमें जानना चाहिए। सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वो है हमारा मेनू बार, इसको हम मेनू बार बोलते हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू वगैरह वगैरह, ऑल दीज आर मेनू बार। इसके नीचे ये जो जहां पर पेस्ट, लेआउट, टेक्स्ट डायरेक्शन, शेप, फिल एक्सेट्रा रखा है, इसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? What is the name given to this portion of the screen of the software? मालूम है किसी को? कार्तिक, ऐसे करना, 5 मिनट के बाद वो यस अटेंडेंस का लिंक दोबारा डाल देना, क्योंकि अभी जो लोग बाद में ज्वाइन करते हैं ना, उनको पुराने मैसेज नजर नहीं आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं रिबन, RIBBON, रिबन। इट इज लाइक ए रिबन स्ट्रिप वेयर ऑल दी, और ये क्या होता है कि हम जिस भी, दिस इज आवर प्रेजेंटेशन एरिया, जहां पर हम
एडिट करते हैं अपने कंटेंट को। सो इसके अब आप देखो स्क्रीन के कितने पोर्शन हैं। दिस इज आवर प्रीव्यू एरिया। ऑन द लेफ्ट इज द थंबनेल ऑफ एवरी स्लाइड। जितनी हमारी स्लाइड बनेंगी, दिस वन इज वन स्लाइड, और हम जब नई ऐड कर देंगे सो इट बिकम्स नाउ टू स्लाइड। ऑन द लेफ्ट दिस इज द थंबनेल एरिया। इन द सेंटर इट इज द व्यूइंग और एडिटिंग और प्रीव्यू स्क्रीन। इसके ऊपर ये रिबन है, और जो भी हमारी हमने कंटेंट लिया है, हमारा जो एक्शन है, जो हाईलाइटेड है, सिलेक्टेड है, उसके रिलेटेड ही रिबन के अंदर उसके फीचर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और सबसे बॉटम में जो बिल्कुल लास्ट लाइन है स्क्रीन का, उसमें ये हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है। इस वक्त हम दो स्लाइड हैं केवल, and we have selected this slide number 2. So there are two slides out of we are on the which is highlighted with this red border. It means this is the currently the selected one. If I click on this, still there are two slides, but now I have selected slide number 1 because this is highlighted now this way. Then the keyboard which I'm using now is supporting Indian language, and that can be changed. That can be changed by going to the main menu options. We will see it very quickly. In the presentation area, there are two things. This white bigger area which you are seeing now, this is where we edit our content. Here we can add text, we can add animation, we can add image. ये जितना आपको यहाँ पर स्क्रीन के सेंटर में दिख रहा है, everything, all these things, they can be added. We can insert a text, we can insert a chart, we can insert smart art graphics or pictures or online pictures or videos. It means this software, it allows us to add any kind of content which can be exhibited, sported on this software. उसके नीचे एक यहाँ पे आपको हल्का सा भी वो छोटा दिख रहा है क्योंकि हमने अपनी प्रेजेंटेशन का एरिया बड़ा कर रखा है. Otherwise, you can say it is click to add notes. This is important for any student who is not able to remember things properly. So क्या होगा, मान लीजिए आप यहाँ पर आप लिखते हैं टाइप्स ऑफ होटल्स, ठीक है, और अब आपको उसको एक्सप्लेन भी करना है कि जब आप इसको स्क्रीन पर ये स्लाइड जाएगी तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ होटल्स, दिस एटसेट्रा एटसेट्रा. अब उसमें क्या होगा कि जब आप इसको प्रेजेंटेशन करोगे, देते हो, तो स्क्रीन के ऊपर केवल इतना पोर्शन डिस्प्ले होता है. ये जो पोर्शन है ये केवल आपको दिखेगा और आप इसको पढ़ सकते हो यहाँ से. सो दीज आर द पॉइंटर्स विजिबल टू यू. अभी तो मैंने अपना स्क्रीन शेयर कर रखा है इसको, इसलिए आपको सारी चीजें नजर आ रही हैं. बट जब आप इसको स्क्रीन को फुल प्रेजेंटेशन मोड में ले आओगे, अब नाउ ये वाला प्रेजेंटेशन मोड में है पूरा, तो जो ऑडियंस को जो दिखेगा वो ये दिख रहा है, लेकिन बैकएंड पे आपको ये नजर आएगा. तो ये बड़ा यूजफुल है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको ये लगता है कि एक्सप्लेनेशन उस स्क्रीन की, उस स्लाइड की ज्यादा है, जो आपको लगता है कि आपको पूरा याद नहीं रहेगा, आपको उतना बोल नहीं सकते, तो आप यहाँ पर उसको आप नोट्स टाइप कर लो. इसको हम बोलते हैं नोट्स एरिया. क्लिक टू ऐड नोट्स, सिंपली आप इसको टाइप करते चले जाओ. और ये इसका बॉर्डर एरिया है, इसको आप जस्ट सिंपली क्लिक करके एक बार होल्ड करके एंड यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज. उससे हमारी स्लाइड के उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल दिखने में इतना है, अदरवाइज स्लाइड की जो डायमेंशंस है वो सेम रहेगी. फिर ये नोट्स जो हमने ऊपर नोट्स अभी टाइप किए,
ये कमेंट है, कमेंट का मतलब होता है पॉइंटर, हिंट। आप अपने उस स्लाइड से बारे में कोई कमेंट लिखना चाहते हो, या आपको कोई पीपीटी किसी ने भेजी, आपके कोलीग ने, और आप उसको गाइड करना चाहते हो, तो वो ये आ जाएगा। दिस इज द व्यू, नॉर्मल व्यू है, या आप इसमें इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि सारी स्लाइड कौन सा दिखे, या फिर जितनी भी स्लाइड है वो एक बार में, इसको हम स्लाइड शॉर्टर भी बोलते हैं। ज्यादा जब स्लाइड हो जाएं, बहुत सारी स्लाइड जब हो जाएं, तो उनको एक थंबनेल में सभी में फिर आप इजीली उनको ड्रैग करके और रीअरेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये टाइप ऑफ होटल्स नंबर 2 पर था, अब या नंबर 1 पर हो गया, और सिंपली आप उसको ड्रैग करके इधर उधर शो कर सकते हो। दिस इज द रीडिंग व्यू pane in which you can just change the display how it appears from there. So that goes with it. And then this is the magnification area, on how you increase or decrease the size. So that is there, and here we can, आपने जो ऊपर जो हेडिंग लिखा था वो इधर इसमें से डिस्प्ले होता रहेगा नॉर्मल व्यू में। एंड दिस इज द मैग्निफिकेशन, एंड लास्ट इज द करंट विंडो है, उसके अंदर वो फिट हो जाए। अभी जैसे ये एरिया है 62 है, एंड देन यू कैन बाय जस्ट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्लाइडर, यू कैन, you know, depending on how much comfortable you are with that view area, that you can go. Now let us see the first thing here is the file menu. दो चीजें यहाँ पर वो हैं, एक तो है आपकी स्लाइड से रिलेटेड, और एक है जो आप एक पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जो चेंज कर रहे हो वो, और दूसरा है एज सच पूरी की पूरी फाइल और पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो ये फाइल मेनू के अंदर जब हम देखते हैं, यहाँ पर मैं जो कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो टाइप लिखता हूँ से बैचलर ऑफ वोकेशन, और फिर मान लीजिए 2021, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ओके, इसमें मैं क्या चेंज करता हूँ, इस वक्त मान लीजिए मैंने जैसे ही टेक्स्ट हाईलाइट किया, अभी मेरा टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया, तो आप ये देखो ऊपर ये सारी चीजें एकदम से एक्टिवेट हो गई। यदि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो कुछ चीजें हाइड हो जाती हैं। अभी जैसे ये अब ये ग्रे है इस वक्त, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, ये टेक्स्ट डायरेक्शन, कलर, और ये देखो ये सब फेड हो जाए। तो एक्टिवेट, हमें किसी चीज के ऊपर कोई एक्शन लेना है, अब ये आ गया तो आई कैन चेंज द कलर, आई कैन मेक इट बोल्ड, आई कैन मेक इट शेडो टाइप, अंडरलाइन, ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। और आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके छोटा बड़ा किधर उसकी प्लेसमेंट करनी है, क्या करनी है, वो सारा एक पर्टिकुलर स्लाइड से है। ये सारे के सारे फीचर इस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन से रहेंगे। लेकिन आपको ये लगता है कि मुझे कोई ऐसी चीज की जाए जिससे पूरे फाइल सिस्टम को अफेक्ट रहे, आपका पूरा सॉफ्टवेयर वो रहे, तो फाइल मेनू में आप उन चीजों को देखेंगे। सो फर्स्ट टैब हेयर इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सिस्टम। लाइक अभी इस प्रेजेंटेशन के अंदर, इस EXP प्रेजेंटेशन के अंदर, जो हमने नाम दे रखा है ऊपर, इसमें अभी 2 स्लाइड हैं। साइज इसका 0 बाइट है क्योंकि अभी हमने कुछ ऐड ही नहीं किया है। इट इज ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, देर आर नो टैग्स, देर आर नो कैटेगरीज। आप यदि आप चाहें तो यहाँ पर आप लिखकर और उसके अंदर कोई कैटेगरी, कोई टैग कुछ क्रिएट कर सकते हो। फिर ये डेट है, किस डेट को ये मॉडिफाई मीन्स क्रिएट हुआ, और लास्ट मॉडिफाई कब रहा, हु इज द ऑथर, एंड इफ यू वांट टू ऐड एनी अदर पर्सन। ये सारा इसका मेटा डाटा टैगिंग सिस्टम के लिए होता है, ताकि कंप्यूटर को कल को आप किसी फाइल को सर्च करना हो तो उसको ये इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने में इजी रहे, फाइल लोकेशन कहाँ पर वो सेव्ड है। तो आप इसको क्लिक करोगे तो ये आपको उसकी फाइल की लोकेशन दिखाएगा।
और भी इसके साथ काफ़ी सारी और अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। बाकी जो डिटेल आपने देखनी है तो ये लंबी लिस्ट है। कितने वर्ड हैं, कितने नोट हैं, हिडन स्लाइड कितनी है, कोई कमेंट है या नहीं है, टेम्पलेट है, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से विजिबल हो जाएगी। ये इधर है इसका प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या होता है कि आप इसके ऊपर पासवर्ड लगा सकते हो, ताकि आपने यदि कोई कभी कोई एक कॉन्फिडेंशियल फाइल किसी को भेजनी है, आप ईमेल से भेज रहे हो और आपको ये लगता है कि जिसको आप दे रहे हो उसके अलावा दूसरे उस फाइल को ना ओपन कर पाए, ना एक्सेस कर पाए, तो यू कैन पुट ए पासवर्ड टू दैट। और ये इसकी दिखा रहा है आपको, डिजिटल सिग्नेचर होता है ऑनलाइन मीडियम्स के लिए, सो दैट ऑथेंटिसिटी कैन बी सर्टेन्ड। You can put a password or you can make it read only. Read only means if suppose if you have created a presentation which I say that I'm sharing it with you. Suppose कार्तिक ने कोई एक प्रेजेंटेशन बनाई और उसने साहिल को वो प्रेजेंटेशन दे दी कि ठीक है आप इसको यूज कर लो, लेकिन कार्तिक ये चाहते हैं कि उन्होंने जो स्लाइड बनाई है उनको साहिल एडिट ना करे, मॉडिफाई ना करें, तब फिर आप उसको रीड ओनली बना सकते हो कि आप उसको देख सकते हो, आप उसको व्यू कर सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि उसके अंदर कोई फॉन्ट आप चेंज करना चाहते हो, कोई कलर आप चेंज करना चाहते हो, तो वो नहीं होगा। उसके लिए हम इसको रीड ओनली बना सकते हैं, फिर दूसरे लोग उनको एडिट नहीं कर पाएंगे। सो इट रिमेन्स द सेफ विद दैट बाय क्लिकिंग ऑन इट। इफ यू सपोज आप इसको क्लिक करते हो तो ये आपसे पासवर्ड पूछेगा और फिर आपने जो लेकिन एक चीज इसके अंदर ये आपको याद रखनी चाहिए कि यदि ये पासवर्ड गुम हो गया, मान लीजिए आप भी भूल गए, आपने एक पासवर्ड बनाया और आपने उसको कहीं पे नोट करके नहीं रखा, या पासवर्ड ऐसा डिफिकल्ट था कि आपको भूल गया तो आपको खुद को भी याद नहीं आ रहा, फिर उसका कोई इलाज नहीं है। मीन्स देयर इज नो वे टू रिकवर दैट पासवर्ड। आपको उसको भूल भूल जाना पड़ेगा, फिर आपको दोबारा से प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। ये इसलिए दिस इज वेरी सिक्योर, इट इज सो वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट। इसलिए यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करते हो तो उसको आपको याद रखना चाहिए, कहीं पर आप लिख लो, और जिनको आप वो भेज रहे हो उनको भी आपको ये चीज बतानी पड़ेगी कि किसके साथ आगे आप उस फाइल को शेयर करोगे, कैसे वो जाएगा। और दीज आर द फीचर्स फॉर मैनेजिंग। कई बार क्या होता है कि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो और सडनली आपको वो क्लोज सिस्टम हो गया, आपका शटडाउन हो गया, या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तो फेमस है क्रैश होने के लिए, काम करते करते कभी कभी क्रैश हो जाए। एंड पर्टिकुलरली जो ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यदि वो अपडेट नहीं हुए हैं और नए फीचर्स, नया सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई बार अनस्टेबल हो जाएगा। तो ऐसे केस में यदि कुछ हुआ है तो उसको रिकवरी करने के लिए अनएक्सपेक्टेड क्लोज डाउन सॉफ्टवेयर यदि हो गया था तो किस तरीके से आप उसको यहाँ से आप उनको सर्च कर सकते हो, प्रोवाइडेड यदि वो मेमोरी में है और करप्ट नहीं हुआ है तो वो आपको पुरानी प्रेजेंटेशन यहाँ पर मिल जाएगी। This is to inspect, find, check some hidden properties in your file, or accessibility is for those people who are disabled in certain term. Like यदि कोई विजुअली चैलेंज्ड है, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट है, या कोई टाइप नहीं कर सकते, उन व्यक्तियों के लिए कुछ स्पेशल फीचर्स सॉफ्टवेयर के अंदर डाले जा सकते हैं। जैसे यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो विजुअली चैलेंज्ड है, जिनको दिखने का प्रॉब्लम है, तो वो अपने कंप्यूटर के अंदर, उनके कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जो स्क्रीन के ऊपर जितना लिखा हुआ आ रहा है उसको रीड करता है, वो उनको सुनाई दे जाता है, वहां से उनको पता चल जाता है कि उसमें वेबसाइट को रीड करेगा, आपके डॉक्यूमेंट को रीड कर देगा, तो वो उससे उनको ये रहता है कि हाँ क्या स्क्रीन के ऊपर बताया जा रहा है। तो वो चीजें आप उसमें अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आप डाल सकते हो। वो हम जब स्लाइड्स बनाएंगे तब उसको हम चेक करेंगे वहां से।
तो दिस इज अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंटेशन। फिर न्यू को जब आप क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा नया। दो चीजें हैं यहाँ पर, एक है न्यू और एक है ओपन। ओपन का मतलब है पुरानी कोई प्रेजेंटेशन है उसको आप ओपन करोगे, लेकिन नया का मतलब यू वांट टू क्रिएट ए न्यू प्रेजेंटेशन। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, it gives a very large options to you to create your presentation. It has so many themes. You see thousands of themes are there. बिजनेस रिलेटेड, पर्सनल, डिजाइन, इवेंट आपने बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, लेबल है, आप कोई कार्ड बनाना चाहते हो, इनविटेशन बनाना चाहते हो, हॉलीडे से रिलेटेड है, कोई ब्रोशर है, कैलेंडर है। आप ये देखो लॉन्ग लिस्ट है यहाँ पर कि कितनी तरह की चीजें आप क्रिएट करना चाहते हो। एंड देयर डिपेंडिंग ऑन, ये इसका स्टाइल है कि गैलरी व्यू आपने बनाना है, 7 सर्किट, मेन इवेंट, मैश। यू कैन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर प्रेजेंटेशन, यदि आपको चाहते हो कि कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करना है, कोई फ्यूचर से रिलेटेड, तो वो उस किस्म का आपका उसका बैकग्राउंड बन जाएगा। ट्रैवल डिज़ाइन, मेकर डिज़ाइन, मॉडर्न स्कूल डिज़ाइन वगैरह, वो उस तरीके से इन चीज़ों को आप सेलेक्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको फैक्स, आजकल तो फैक्स लोग यूज नहीं करते हैं, बट जब फैक्स होता था ऊपर उसके सबसे टॉप में एक डिटेल होती थी, कौन फैक्स भेज रहा है, किसको भेज रहा है, कब हुआ, किस डेट को आया, किसके लिए वो है। तो ऐसी चीजें उसमें वहां पर वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता था। सो दीज थिंग्स दे ऑल आर। देन यू कैन क्रिएट इन्फोग्राफिक्स। इन्फोग्राफिक का बड़ा आप लोगों को आगे काम आएगा। इन्फोग्राफिक्स में ये होता है कि डाटा और विजुअल, इन दोनों की सहायता से आप इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करते हो। वो दोनों चीजें उसके अंदर मिक्स होती हैं विद द हेल्प ऑफ दोस दैट इन्फॉर्म। आपने मान लीजिए कोई क्रोनोलॉजिकल इवेंट कोई दिखाना, कोई ट्रेंड दिखाना है कि 1800 में क्या हुआ, 1900 में क्या हुआ, 2000 में क्या हुआ, सन 3000 में क्या होगा, उस तरीके से वो चीजें इन्फोग्राफिक्स का पार्ट बन जाती हैं। तो ये एंड it gives you a very huge library which you can select for your purpose. और यदि आपको यहाँ पे नहीं मिलता है तो फिर इंटरनेट के ऊपर भी आप इन चीजों को टेम्पलेट आप सर्च कर सकते हो। एंड देर आर सर्टेन गुड रिसोर्सेज विच गिव्स यू गुड टेम्पलेट मेकिंग। सो जब आप अपना प्रेजेंटेशन बनाओ, सो इट इज ए गुड आइडिया दैट यू कैन सेलेक्ट एनी टेम्पलेट फ्रॉम देयर। Otherwise, most of the time we go with a blank presentation also. इसके अंदर यू हैव द क्रिएटिविटी कि आप अपने आप ही किस तरीके से चीजों को आप क्रिएट कर सकते हो। तो मान लीजिए आप ब्लैंक के बजाय आप यहाँ पे आप किसी चीज की प्रेजेंटेशन को सिलेक्ट कर रहे हो। सपोज ज्योमेट्रिकल कलर ब्लॉक आपने ये लिया एंड यू वांट, इट इज शोइंग यू दिस कि आपका टाइटल यहाँ आएगा, बैकग्राउंड में ये रहेगा, एंड यू सिंपली क्लिक ऑन क्रिएट। अब आप ये देखो, ये हमारी स्लाइड तैयार हो गई। फर्स्ट स्लाइड ऐसी रहेगी, ये हमारा, हम यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। टाइटल में मान लीजिए हम लिखते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन इंडिया। ओके, और यहाँ पे आपने ऑथर का आप नाम लिख दो। This is our, it has become our first slide. Then here this is the second slide. सेकेंड स्लाइड में आप स्लाइड का टाइटल आप लिख रहे हो शेराटन होटल्स एंड, और उसी तरीके से जब आप नेक्स्ट करेंगे तो वो जो ओवरऑल फील है वो सेम तरीके से उसको वो बनाता रहेगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे टेम्पलेट्स हैं ये आपको वो दिखा। And then
You can, if you want, you can select some other template. Say, for example, with yeah, means animals pre-built. Okay, it is not working. That you can change. Then you want to save that. Click on it, and it will ask you where to save. अभी हम इस फोल्डर में काम कर रहे थे. If you want to select any other there, or it allows you to save it on your OneDrive, which is a cloud-based online system, और इस पीसी में कहीं पर, या फिर आप कोई नया फोल्डर बनाना चाहते हो, कहाँ पर आपने उसको सेव करना है, वो चीजें आ जाती हैं. इसी प्रेजेंटेशन में फिर आगे है. अभी हिस्ट्री तो क्योंकि हमने इसको क्लोज नहीं किया है, जब हम क्लोज करके इसको नेक्स्ट टाइम पे करेंगे तो ये हम उसकी हिस्ट्री दिखाएगा कि कब कब इस प्रेजेंटेशन को मॉडिफाई किया गया. प्रिंट मीन्स टू प्रिंट इट. प्रिंट इट वेयर? ऑन ए पेपर और ऑन द स्क्रीन. सो इट इज आस्किंग अस हाउ मेनी कॉपीज, कौन सा प्रिंटर है, और यहाँ से ड्रॉप डाउन में से आपके मशीन के ऊपर जितने भी प्रिंटर्स इंस्टॉल्ड होंगे वो आपको दिखा देगा. और यदि कोई नेटवर्क प्रिंटर है तो वो आपको उसका पाथ दिखा देगा, आपको पता रहेगा कि कौन से रूम के अंदर से वो प्रिंट जाएगा, या ऑन स्क्रीन शेव करना है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपने प्रिंट करनी है, डिपेंडिंग ऑन दैट. शेयर इज विद टू शेयर विद अदर्स पीपल. शेयर विद पीपल, आप इसको सेव करके और आप अपनी ड्राइव के अंदर स्टोर कर दो, वहां से लिंक दे दो लोगों को, तो वो दूसरों को इजीली एक्सेस हो जाएगा. यू डू नॉट नीड टू, अदरवाइज यू कैन ईमेल इट और यू कैन मेक ए ऑनलाइन प्रेजेंटेशन ऑफ दैट. सो दिस इज अबाउट शेयर. Then next is exporting this PowerPoint. Exporting it like creating a PDF of that, or making a video of that, or package presentation for a compact disc. हैंड आउट आप बना सकते हो, या उसकी फाइल टाइप आपने चेंज करनी है ताकि वो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन हो सके, वो करना है. क्लोज का मतलब आप इस वाली प्रेजेंटेशन को आप क्लोज करो, उससे पहले ही आपसे पूछ रहा है कि सेव करना है नहीं करना है, और डिपेंडिंग ऑन जो आप उसको क्लिक करोगे वो वहां से उसको क्लोज करके, and then it will save, or depending how it goes with that. And then this is account. Account means your Microsoft Office details. This is showing you that currently the product which I am using is Microsoft Office Standard 2019, and it has these many softwares installed. एक्सेल है, वन नोट है, ईमेल है, आउटलुक इनका, पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन है, पब्लिशर जो कि डॉक्यूमेंट वगैरह क्रिएट करने के काम आता है, एंड देन यू हैव द वर्ड फीचर. By clicking on updates, I can check that whenever the company, the Microsoft, it brings out a new version of that, so that is updated, and this is about this information version like that. किसके नाम से ये मशीन या ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड है, वो उनका ईमेल आईडी और उनकी मींस थीम और जो कुछ भी आपने करना, और कहाँ पर वो उन चीजों को सेव कर सकते हैं वो दिखा रहे. यानी आपके अकाउंट इंफॉर्मेशन, आपको मान लीजिए आपने कोई फाइल क्लाउड में सेव कर दी, तो आपको ढूंढना है फिर वो कहाँ पर जाएगी, तो आप अकाउंट में आकर आप इन चीजों को चेक कर सकते हो. मान लीजिए जैसे कभी आपसे कोई पूछे कि जी आपके पास कौन सा वर्जन है MS ऑफिस का, तो यदि आप उसको आपको याद नहीं है तो आप फाइल में जाओ, मेन अपने डॉक्यूमेंट के, एंड देन क्लिक ऑन अकाउंट एंड इट विल शो यू दैट इंफॉर्मेशन. So it is here, and then the last one is the other options. These other options, एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ. Go to this file menu, in file the options. This option is very serious in the sense that be very careful if you are making certain changes into it, because यहाँ पर आप जो चेंज करोगे वो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर
के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे अभी ये यूजर नेम में ऐसे दिखा रहा है, और मैं इसको इफ आई वांट टू से चेंज इट, and then I will make it okay. So in all the documents, my name will appear in that. uh, जो आपने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया वो उसमें उस तरीके से चलेगा। अब इसके क्या क्या है, इंटरफेस, बेस्ट सेटिंग्स फॉर माय डिस्प्ले, कि स्क्रीन पर किस तरीके से हुआ है, यू कैन चेंज इट। देन शो मिनी टूल बार, इफ यू आप इसको हटा देंगे तो वो मिनी बार टूल बार नहीं दिखेगा। इसीलिए कई बार क्या होता है, कुछ लोगों में यदि यहाँ से सेटिंग ये चेंज हो जाए तो ये जो रिबन है और पीछे हमारे जो ऑप्शंस हैं, यदि उसमें से कुछ हाइड हो गए तो यहाँ पर इस जगह पर आकर आपको उसको चेक करना होगा, नहीं तो वो फिर कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहाँ गया, नजर नहीं आ रहा। वो देन प्रूफिंग इज फॉर फाइंडिंग द मिस्टेक्स एंड करेक्टिंग देम। जैसे यदि अपर केस में कोई वर्ड है उनको इग्नोर करना है, या कोई कंटेंट नंबर है उनको इग्नोर कर देना है, रिपीटेड वर्ड्स हैं वो बताने हैं कि नहीं बताने। मान लीजिए आप सेंटेंस को टाइप कर रहे थे और THE 2 बार टाइप हो गया, जो हो सकता है आपको नजर ना आए बट सॉफ्टवेयर विल कैच इट, वो आप इनको इस तरीके से बता सकते हो। चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, हाइड स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर्स, फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड वर्ड्स, ये चीज। और ऑटो करेक्ट ऑप्शन, आप उसको एक्टिवेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये थोड़ा सा ऑटो करेक्ट डेंजरस भी होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार आप व्हाट्सएप के ऊपर कोई मैसेज भेजते हो तो गूगल का जो यदि ऑटो करेक्ट ऑप्शन है, और आप जैसे ही आपने कुछ लिखना है, मान लीजिए हिंदी के अंदर जैसे आप जनार्दन कोई व्यक्ति है, और यदि वो उनके डेटाबेस में जनार्दन वर्ड नहीं है, जॉन वर्ड है, तो आप जैसे ही जनार्दन आपने टाइप किया और आप आगे गए, वो सॉफ्टवेयर को जनार्दन समझ में नहीं आएगा, उसको जॉन बना देता है। और लेकिन है हम यदि चूक गए तो वो जैसे ही आपने उसको मैसेज को सेंड किया तो आपको लगता है कि अरे ये तो गलत नाम चला गया। ये होता है, आपने शुरू में ठीक टाइप किया था बट सॉफ्टवेयर का ऑटो करेक्ट ऑप्शन की वजह से वो चेंज हो गया। So that you can control. It needs to be, arranged, uh, taken from there. So this is, and then language. ये लैंग्वेज का वो है कि कौन कौन सी लैंग्वेज आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कितनी सारी। आप ये देखो बहुत सारी लैंग्वेजेस, इसीलिए जब सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, क्योंकि ये तो इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर है, then you can have those kind of means English का आप देखो कितनी सारी varieties हैं, and German, even you can have the Hindi keyboard. There are certain Indian languages which it supports, like Kannada, Kashmiri, Swahili, Latin, Malay, Marathi is there. You can search for those. Punjabi India, Punjabi Pakistan, Portuguese, Sanskrit. So then you will have that font and typing into that. So it can read those things, it can make an assessment of that, and then you can. अभी currently जो by default इसके अंदर वो है, that is English which is used in India, and the English which is US with spellings or those things. इंडिया के जब हम इंग्लिश को यूज करते हैं तो मोस्टली इट इज ब्रिटिश इंग्लिश, and then there is a difference between like we use X or Z in certain, like customize, CUSTOMIZE और CUSTOMISE, customize, वो spelling का फर्क हो जाता है उसके अंदर. So software will check those things and there. So that is, this ease of access is for those people जिनको कोई स्पेशल लिमिटेशन है, चैलेंज है किसी किस्म का, हियरिंग एड के लिए देखने का है, सुनने का है, उन चीजों में वो चीजों को वो कंट्रोल करता है। यहाँ से आप उसको प्रोवाइड फीडबैक विद साउंड, जो देख नहीं सकते फिर उनके लिए यदि आप इसको टिक कर दोगे तो देन दे कैन हियर इट, और यहाँ से आप कौन सा साउंड स्कीम, मॉडर्न या क्लासिकल, उसमें जो जाएगा वो आ जाता है। इन एडवांस्ड ऑप्शंस, नॉर्मली इनको हम छेड़ते नहीं हैं, वी कीप इट एज सच,
because they are the advanced features of, like automatically switch keyboard to language of surrounding text. Do not hyperlink the screenshot. आपने कुछ ले लिया है तो वो उसको करेगा. कितने नंबर ऑफ अनडूज आप मैक्सिमम कर सकते हो. स्मार्ट कंटेंट पेस्ट. स्मार्ट कंटेंट पेस्ट होता है जब आप किसी चीज को पेस्ट करते हो, पर्टिकुलरली ये MS एक्सेल में आपको ज्यादा वो करेगा. तो आपको डाटा कॉपी कर रहे हो या उसकी वैल्यू कॉपी कर रहे हो, क्या वहां से कॉपी में वो इसके जाएगा. एंड देन पेन इज द फॉर द स्टाइलस, जो इलेक्ट्रॉनिक पेन आप स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हो, उन चीजों को ये डिटेल्स है पूरी. नंबर ऑफ रिसेंट प्रेजेंटेशंस 50. मेमोरी के अंदर वो डिस्प्ले आपको उसकी लिंक दिखाता है, आप उसको क्लिक करोगे. लेकिन वो आपने एक फाइल को पहले एक फोल्डर में सेव किया, बाद में उसने आपने उस फाइल को वहां से मूव कर दिया, तो हो सकता है उसकी लिंकिंग आपको एग्जैक्टली नहीं वो दिखाए. तो इसलिए उसके शॉर्टकट क्या है, वर्टिकल रूलर. वर्टिकल होता है साइड के अंदर जो नंबरिंग आती है, जैसे आपको मिलीमीटर इंचेस के अंदर आपने उसको मेजर करना है, वो आपको दिखाए या नहीं दिखाए. फिर डिसेबल हार्डवेयर ग्राफिक्स एक्सेलरेशन. आपके सिस्टम के अंदर कौन सा हार्डवेयर ग्राफिकल कार्ड लगा है, उसके हिसाब से कितना बढ़िया डिस्प्ले उसका आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो. बट इट विल कंज्यूम, इट विल टेक मेमोरी ऑन दैट. सो यू वांट टू अनेबल इट और डिसेबल इट, जहां से आप उसको चेक कर सकते हो. फिर शो मेनू ऑन राइट क्लिक, पॉपुलर टूल बार, उसको फीडबैक किस तरीके से आना है, हाई क्वालिटी दिखाए, बैकग्राउंड प्रिंट करे या ना करे, ये चीजें यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो. सो दीज आर दी मेन सेटिंग्स ऑफ योर सॉफ्टवेयर विच यू नीड टू बी. यहाँ से फाइल मेनू में से आपने इन चीजों को जो करोगे, दैट विल बी रिलेटेड टू योर MS PowerPoint एज ए होल, नॉट एज ए स्लाइड, बट ओवरऑल फ्यूचर में आप जो भी करोगे, यहाँ से आपने जो सेटिंग रख दी, आगे आपकी जितनी भी आप प्रेजेंटेशंस बनाओगे, तो अभी आप ये देखो, ये यहाँ पर ऑटो रिकवरी में ये दिखा रहा है कि एक स्लाइड इसने जो पहला जो इसने सेव किया 9:28 पर किया, दूसरा 9:38 पर किया, तीसरा 9:53 पर किया. अब मैं ये दिए चाहता हूँ कि नहीं, मैंने मेरी जो करंट जो ये जो स्क्रीन है ये तो चेंज हो गया, मुझे पहले वाला देखना है. तो यू कैन ऑलवेज गो बैक टू दीज प्रीवियस वर्जन्स. तो ये ऑटोमेटिकली डिपेंडिंग ऑन आपने यहाँ पर सेटिंग के कितनी अनसेव्ड फाइल्स हैं दिखा रहा है. सो यू कैन गो बैक टू ए प्रीवियस वर्जन. हमने इस स्लाइड के ऊपर काम करना शुरू किया था 9:18 पर, और अभी 9:53 54 हो चुके हैं. लास्ट मॉडिफाइड इज 9:53. currently it is 9:54. So you can, it helps us in going with that. उसके आगे जितने भी आपको दिख रहे हैं होम से लेकर फॉर्मेट तक, ये अब जो प्रेजेंटेशन आप बना रहे हो उसकी सेटिंग्स, उसकी फॉर्मेटिंग, उसको कंट्रोल करने के लिए. एंड देयर आर वेरी गुड फीचर्स विच वी यूज इन क्रिएटिंग दोस. सब इसमें अब क्या करोगे, normally the first slide is the title slide, so you just type your text. और आपको यदि इसका by default वाला नहीं चाहिए, इसमें दो ही होता है, the first window and the second window. The first window is basically your main title and the second, but यदि आप चाहो तो आप अपने हिसाब से भी आप उसको चीजों को इसमें से आप रिमूव कर सकते हो. And if you want that, you don't want the text here, you simply want the any image, so that you can simply go to your pictures folder, take a picture and paste it here. Depending on it will adjust everything and anything on it. So but basically हम जब बनाते हैं तो we give a title to our presentation and a subtitle. Subtitle means your name and date of presentation. It is typed here. So you give your university name, your place or something that goes with that. In addition to that, if you think that you want to give some logo
of your university or something, that can also go on the uh, title page from there. Then after that, you need to add another slide. So there are two ways. One is the shortcut. You simply press Control M for Malaysia, Control M, and then it adds a new slide. Otherwise, you can go to Insert, click on Insert, and it is asking you what do you want to insert. Either insert a new slide or insert a table, insert picture. Everything what you want to insert, you will be very regularly using this thing. Insert. Everything what you want to go in here can be inserted using this, or you can use whatever is visible to you in the middle of the screen. Like if you want to create table, you simply click on the table icon, and then it is asking you uh, by default it is saying that there are 5 number of columns, and there are 2 rows. You can always increase or decrease the number of rows. उसके बाद आप वो करेंगे, so then it creates the number of rows, and you can just by dragging the corners you can resize it. So आप यहाँ पर आप टेबल बना सकते हो, like batch 1 of retail management, and then you can give the title here, say for example serial number, then registration number, then name of student, and what else you want to give, suppose email ID, and then course course options like that, and then keep on. So this is automatically it draws. If you want that, you want to change the color of that, then you can always color changes easy with that, or you can resize any particular frame or option. Okay, if you want, you can simply adjust the by holding. अभी आप ये देखो, there are mouse pointer का जो shape है, it keeps on changing depending on where you are in that screen area. At present it is here, it is called as mouse pointer, but as soon as you bring here, it is now directional. It shows you that now it is pointing in this particular row. So ये, और जैसे ही आप center में आते हो, it becomes a parallel line. Parallel means now you are on the border area of that, and if you click on it, then you can increase or decrease uh, the the size of that particular area. So either बाहर से आप जा रहे हैं, यहाँ पर आप ला रहे हैं, और इनसाइड से आप पकड़ के उसको भी आप ड्रैग ड्रॉप कर रहे हो, then it can change. Similarly, that is horizontal, and in a similar way you can make it for the vertical area with that. And here in between, it is now, it is called as I beam. It looks like capital I. It is I beam. I beam, it converts when you have to add some text. Like if you are typing a name, then it is I beam. Or this way, if you are this arrow, slanting arrow, देखो दो आपको यहाँ पे arrow की 2 shape मिलेंगी. ये तिरछा है, and if you bring it here, it is straight. Straight means if you click on it, it will select the whole row, and then in the whole row, then you can change the color and make a different kind of color. So you see, if you select a color, पूरी particular row को वो color आ जाए, but inside that it selects only that particular cell, and in that particular cell, then whatever the color choice you will want to make, so that will make it. This is for the text. If you type something, that it highlights that text, so that you can search. So this is how you select a particular cell, or
by clicking it here, you select a particular row, and similarly here it will become for the column. This way you go, and then you can change the color of a particular column. So this is how you do that. Then similarly here it comes the chart. It is asking you directly all these kind of charts you can add in your, this is column type, then it is line type, pie chart वगैरह आप simply ये करते हो. It will ask you, it will add it, but by default as a representative sample, it will search for the data. Here it will show you, and if you make the data like first quarter is blue color, and here it is the maximum. If you want to change the second quarter from 3.2, if you want to make it say 5.6, accordingly the graph will change simply by having that associated data with that. So means both ways are possible. Later on you can revise. And here it is asking you to add certain other features into it, or want to make some changes, then you highlight it and then select. You can have a different color for a particular thing. So if you want all a color differentiation of this, or mostly in blue color or a mixed kind of color, then it will keep on changing all these things automatically. So that way you can decide. And then you can resize it, place it in a particular screen area, and add other things in the same way. Similarly, you can have a different kind of display by selecting it. So this is little mesh type. Here it is with some gray background. These are the various templates, or with dark background, etc. Anything. For क्या है कि as soon as you select anything, its relative property item automatically gets activated. If I select hotel, types of hotel, now this is text. So the drawing tool, the format, it has activated. वो उससे related चीज गायब हो गई. But if I click on the graph, again the design and the format. In design, you select all these things about its formatting, all the text, bring forward, move backward, shape, fill, shape items, text कैसा नजर आएगा उसके अंदर, क्या करना है, everything is highlighted. It goes selected with that. So that you need to decide that what kind of changes you are making in your presentation. So this way, if you have not selected at present, there is nothing selected. That's why most of the things here, what we can do, if there is something in the memory, still there may be, because we copied something, it is in the memory of the system, we can paste it. And in the pasting, it is asking us any special kind of pasting or not. Means value add करनी है या उसका data add करना है, क्या वहां पर हो जाएगा. Then we can create a new slide, or what, suppose either Control M, or by clicking on it we can select a new slide. When we select a new slide, it is asking us किस किस्म का आपको वो करना है, टेबल एंड कंटेंट जो कि नॉर्मल हमारा फॉर्मेट चल रहा है, या सेक्शन हेडेड. suppose after this one here we want a new section to be added. So here a new section, and then we keep on explaining. Or we want to make a format of 2-column method, or we want that yes, it is 2-column, but both these columns, they will have a different heading, so that you can go with that. Here only the text, and below we will add certain some photograph or any video or other things we want to add, or blank. So there are various ways where we can have all these things added. Otherwise we can choose these things from the layout also. अब layout में क्या होता है that it will change the format. Suppose ये हमारी एक already slide बनी हुई है, this is there.
and at present it is this layout, this traditional title and content. But I want to change the form, the shape of this. So I want to go with two content. Automatically, it will adjust my that thing in one column, and it is asking me that okay, I will put the second. So here, what I can do, I either this is the sales chart. So I am typing it, or in addition to that, I can insert certain picture into it or other thing means so it stays in two column format that you can do. And this is about to create a section like heading wise. If you are making a big presentation in which there are various types of information you are displaying, then we go with that. This is about the next is the to control the font at present, because we have highlighted our text. So this is highlighted, and say for example we if we select it, जब आप इसको सिंपली क्लिक करते हो तो ये डॉटेड लाइन में आएगा. डॉटेड लाइन का मतलब now we will work in this area, but it is not yet. If I simply click here, only this one, this particular where my mouse pointer is selected, it will work on that. लेकिन यदि आप इस बॉर्डर को क्लिक कर दोगे तो ये एक पूरी फुल सॉलिड लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. इट मींस इफ आई डू समथिंग नाउ, इट विल change the whole of the thing. If I select a particular color for this, it will change the whole. पूरे के पूरे उस टेक्स्ट को उसके अंदर जितने भी चीजें हैं वो सेलेक्ट करेगा. सो अभी आप यहाँ पर मान लीजिए आपने खाली सेल्स को करना था तो आपने सिंपली उतने को सेलेक्ट किया एंड देन इट विल अफेक्ट. बट इफ यू वांट दैट होल of the text should be changed, then you click on this border line and you can then change the color type and whole of these colors. Suppose this is green, सारे का सारा वो ग्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. That way you do that. So this is about the there, and then you have other features. So changing the font, there are various kind of means it has a long list. So what font you are selecting, by going into that, see जिसके ऊपर आप लेकर जाओगे वो font उसी के हिसाब से वो change it displays you that how it will look like. And then depending on कि आपको कौन से वाला अच्छा लगा, if you just simply click it, that will be selected with that. Similarly, आपको कितना उसका size चाहिए, and then depending on that you can select the font from there. Similarly, then you want to make a bulleted list or numbered list, then it will put number list and you keep on typing and then it will add numbers. If you click on it, it will make it as the bulleted list with that. This is to give a line spacing of your text, 1.5 to 3 depending on, or there are some other options which are available to you which you can control from here. This is how the text will, which text will be in the front, which text will be in the background. This is used to do when we have certain big like click to अपना टाइटल वो आपने वहां पर बनाया and you want certain a photograph of you are showing some good presentation and you add this presentation. So अब आपका text hidden हो गया. You want that this picture should remain there, but all your text should be on the top of it. So you can always use these features, send to back, and everything will come here. And then if you look that depending on if it is clearly visible or how, you can change the font color, make it, and then
here, so its visibility can be increased. That way, so the position of your text becomes very important. That what will go into the back, what will come into the front, you do it using clicking this arrange, arranging that thing which you have selected. So when want to bring it to the front, bring forward, bring backward, or grouping objects. Grouping objects means if you want that everything in here, suppose this plus this, everything. So now both these things, they have been selected. And if you are moving, clicking it, so you, taking them as a group, whole thing will move. So, you know, like it is going. So if there are many objects, you want to select them, simply select, and then you can say take them at any particular place. What's of arranging. Next is here, when you select that item, particular anything, shape fill. In this background, what color would you like? So this is filling the color in that particular block, where पूरे का पूरा स्लाइड के अंदर उसके उसमें डालना है या किसी एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में डालना है, यू सेलेक्ट देन. एंड इफ यू वांट टू हैव ए outline of that or not, and if you have selected any outline, what kind of outline it can be. You can have a thick border, and then you see the yellow thick border will come on that. So this is in what way we add the content to our slide. This is the table, and then what we can do, we can insert many things into it. Most regularly you will be using either the table or the pictures, photograph. There are two ways. Simply go to your folder in which you have photograph, copy it, right click, and then you can copy from there, come back and simply right click and paste. The photograph will be pasted in there. Hello.
लीव मत करो क्लास को आगे से। Okay, I have to share my screen again. So I was telling to add image. अब जब आप इमेज को ऐड करते हो तो आपको क्या रहेगा कि इमेज को अब आपने उसमें मैनिपुलेट करना है। देन एज सुन एज यू सेलेक्ट इमेज, ऊपर इसका पिक्चर टूल्स ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। Now what you can do with this image, there are styles of that. Like if you do, it will be shadow type. Here there are various interesting formats. If you want that your picture should be in the yellow or with border or with square things, or say some slanting or cloud kind of appearance you want to give, or you want to give a particular shape. So this is, it is not deleted, it has just changed it. But sometimes if you add some other photograph, say for example, if I add this picture on my slide, and I think that I want to have only a particular portion of that. When you select this image, ये देखो आप इतने सारे ऑप्शंस यहाँ पर एक्टिवेटेड हैं, आई क्लिक, वो हिडन हो जाएंगे। मैंने ये फोटो को सेलेक्ट किया, देन हियर इन द लास्ट यू सी क्रॉपिंग द इमेज, you click on the crop image and you select that particular portion which you want to retain from that image and click that back. So अब ये delete हो गया है बाकी portion, not your original image which is in there, but only in this slide. And that way you can work with that by clicking on the corners, these dots. You can resize, बट उसके अंदर जब आप रीसाइज करो तो आप ये देख लेना कि उसकी सिमेट्री नहीं बिगड़नी चाहिए। आप ऐसे करोगे ज्यादा इलोंगेटेड हो जाएगा तो उसका सिमेट्री खराब हो जाएगा। सो यू नीड टू जस्ट कीप इट इन द एप्रोप्रिएट proportion of that. So this is how. Then there is another interesting thing is remove background. Sometimes आपने कोई फोटो लिया और आपको चाहते हो उसका बैकग्राउंड आपको नहीं चाहिए, so you click on remove background. It will show you that how the background will look like, and if you think that okay that is fine, then click on keep changes. So वो background remove हो गया। background यहाँ पे इसने क्या लिया था, that whatever was the black shadow in the background, it took it as the background and then removed it. So that way you can, sometimes depending on the image, the photo which you, so here they see the background, now the background has become transparent, and then you can put it on the top of some information, some other text, something like that, that goes with that. If you think that it is not then you can keep on changing. So this is how you manage the pictures, photographs. Then आपके सामने एक और सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पास कंप्यूटर में नहीं है, आपको कोई फोटोग्राफ चाहिए, then you can always, if you are connected to internet at that time, you can search it online photographs. So this office, it will go and it will use because Bing is by Microsoft, otherwise simply here go and, or otherwise ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है options, काफी इसके बहुत बड़ा रिपोजिटरी है। So it is showing you water, tree, vacation, sunset, summer, soccer, rainy season, ocean, music, money, graduation, किसके बारे में आपको फोटो चाहिए। यदि आप इन्हीं को सिलेक्ट करते हो तो ये आपको यहीं से ही फोटोग्राफ दिखा देगा, एंड देन यू कैन इंसर्ट दैट। सो इट इज डाउनलोडिंग एंड देन इट विल इंसर्ट दैट फोटोग्राफ ऑन द फोटो, दैट इज ऑनलाइन, यू गो विद दैट। और इसका जो सोर्स है वो ऑटोमेटिकली आपको ये यहाँ पर
डालकर दे देगा। यदि आपको ये लगता है कि नहीं ये वाला नहीं चाहिए था, अगेन यू वांट टू सर्च समथिंग, देन यू कैन टाइप your text. For example, you want to search for octopus. So you see, and then in the search engines, it will show you, and you can that insert that photograph. So this is, but इतना आपको याद रखना है कि इसको यूज करने के लिए you need the internet connection on your machine at that time, and then it will search the relevant thing for you. So this is about inserting pictures. Then if you want, you can take or you can create a photo album. नया करना है, जो ऑलरेडी बना रखा है वो आएगा. Next thing is very interesting in here. This is called as the adding the shapes. These are the typical shapes which you add in your presentation. Like you want to have a arrow, you simply select it and then just click it. After that, if you want, you can change the color of that, और उसका outline आपको नहीं चाहिए तो outline हट जाएगा. यदि आप कहते हो कि उसका outline में कोई border नहीं है, so this way, and by rotating it, you can clicking on this round arrow, you can change the direction in which you want to make it. So this is how you add. Then these are the icons which are available. You want to have certain accessibility icon, analytics, इतनी सारी चीजें आपको ये यहाँ से वो दिखा रहा है that you can add from there. So this is how you add. Click on that and insert, so that icon will be inserted, and then you can have the position of the arrow, and depending on what your text or the information you are dealing with that. Then these are the 3D models. Again, it will search for you. This smart art is a very good and highly used thing by the presenters in there. There are so many varieties. आप प्रोसेस देखनी है, कोई साइकिल है, हायरार्की बनानी है आपने कि यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, फिर डीन्स हैं, फिर प्रोफेसर्स हैं, इस तरीके से हायरार्की कोई है, या मैट्रिक्स है, या पिरामिड बनाना है, या फिर वहाँ पे आपने सर्च करना है. तो दिस वे आपने कोई चीज़ को एक्सप्लेन करना है तो यू कैन सिंपली क्लिक ऑन इट एंड इंसर्ट इट, एंड आफ्टर दैट if you want to change the color of that, you don't want, so you can change the color simply. You click on it here, and then it will ask you to add pictures into it. So it will select the picture and you can simply add. So you see it will be replaced with a picture in that, and then you can say here bird, and this time you want to add say another animal, so it will go here. So it is a quick way to add graphics to your slides. So abhi and after that it is simple. In the same way you can keep on working on that. If you want, you can make a particular change. Suppose you have selected only this one, and then you can make the color of a particular thing changed with that way. Simply select and then it will go that. Highlight that and make changes into that. Simply इसको क्लिक करके आप यहाँ पे टेक्स्ट को करेंगे तो वो टेक्स्ट उधर आ जाए. And if you want its size to be increased, simply drag the corner and keep on adjusting this. Anything which you select on it here, it will be selected, and then you can decide that what action you want on that, and it will be done with that. Okay, so this is about we will do certain advanced things in our next. Advanced things now remaining are transition and animations that way. Slideshow is simple. You click on it and
it will go into the presentation mode with that. Okay, so I'm stopping my presentation. Any questions in that? जितना आज हमने किया कि टेक्स्ट कैसे ऐड होगा, इमेज कैसे ऐड होगी, ग्राफिक्स कैसे ऐड किए जा सकते हैं, टेक्स्ट को कैसे मैनिपुलेट करना है, और फाइल सेव कैसे होगी, कहाँ पर होगी, उसके ऊपर पासवर्ड लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता, ये सारी चीजें हमने आज की. नेक्स्ट टाइम पर हम करेंगे हाउ टू ब्रिंग ट्रांजिशंस एंड एनिमेशंस इन आवर प्रेजेंटेशन. ओके, एंड आई होप यू ऑल हैव मार्क्ड योर अटेंडेंस. यदि नहीं है तो वो चैट में मैसेज है, कार्तिक ने पोस्ट किया हुआ है. यू शुड mark your attendance of the class. Let me stop the recording now.